लड्डू बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा देख रहा था। किसी तरह मुझे ये मीठा मीठा लड्डू मिल जाए तो आज दिन ही बन जाए। ये इंसान कहीं इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कौवा ऐसे सोच ही रहा था कि हलवाई इंसान शक्कर लेने दुकान के अंदर जाता है। कालू कौवा मौका देखकर जल्दी से उड़ता है और हलवाई इंसान का एक लड्डू चुराकर भाग जाकर जंगल में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है और लड्डू खाने लगता है। चिड़िया भी कालू कौवे को लड्डू खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहा है, जाकर मांगती हूँ अगर थोड़ी मुझे भी मिल जाए तो। ये सोचकर चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे कौवे मुझे भी दे दो, ये तुम क्या खा रही हो? ना जी ना चिड़िया, ये लड्डू बहुत छोटा है, इससे तो मेरा ही पेट भरेगा। जाओ तुम भी ले लो। मगर कहाँ से? ये लड्डू मुझे कहाँ से मिलेगा? पहाड़ों की दूसरी तरफ बूढ़ी चील बांट रही है ये लड्डू। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वो जल्दी से पहाड़ों की तरफ चल देती है। अब चिड़िया लड्डू नहीं खाएगी, बल्कि वो बूढ़ी चील चिड़िया को ही खाएगी। पर पहुंच जाती है। तोते तोते, यहाँ बूढ़ी चील कहाँ रहती है? वो सामने वाली गुफा में रहती है वो बूढ़ी चील। चिड़िया गुफा के पास जाती है। चील चील, मैं भी आई हूँ, मुझे भी लड्डू दो। जो लड्डू तुमने कौवे को दिया मुझे भी दो। चील चील, मैं आई हूँ। चिड़िया चील सो रही थी। चिड़िया की आवाज सुनकर चील की आंख खुल जाती है। ये कौन आ गया? मेरी सारी नींद खराब कर दी। चिड़िया क्यों शोर कर रही हो? मैं लड्डू लेने आई हूँ। मुझे कौवे ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। तो तुम्हें लड्डू लेना है? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। मगर पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी? अगर मैंने कौवे को नुकसान नहीं पहुँचाया तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुँचाऊंगी? आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाने लगती है तो उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, अगर कोई खाने की चीज का लालच देकर अपने घर बुलाए तो कभी मत जाना। चील दी बात सुने, आप मुझे यहाँ बाहर ही लड्डू ला दे। मैं गुफा में आपके साथ नहीं जाऊंगी। लड्डू तो मेरे पंख में ही है, पास आओ। वो चील जैसे ही चिड़िया की तरफ बढ़ती है, चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। गंदी चील, दुष्ट चील, मैं आई लड्डू खाने और तू चली मुझे ही खाने। अब सिखाऊंगी मैं मजा उस कालू कौवे के बच्चे को। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते से एक मीठा आम मिल जाता है। चिड़िया भी वो आम लेकर कालू कौवे के घर के पास जाती है। चिड़िया को बैठा हुआ देखकर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या लड्डू नहीं दिए तुम्हें चील ने? कौवे कौवे, मुझे चील ने 2 लड्डू दिए थे, मैंने वहीं बैठकर खा लिए। बहुत स्वादिष्ट थे वो लड्डू। और चिड़िया, ये मीठा मीठा आम तुमने कहाँ से लिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है। मैं उड़ती उड़ती किसान के खेत में चली गई थी। क्या किसान मुझे भी आम देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और जाकर कहना, किसान तू बहुत गंदा है, तेरी पत्नी चुड़ैल है, लाओ अब मुझे पका हुआ आम दे दो। अच्छा, फिर तो मैं अभी जाता हूँ। नाना कालू, कल जाना, कल सुबह सवेरे। अब तो किसान घर चला गया होगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही किसान के खेत की तरफ चल देता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे छुप कर चलती है। किसान खेत में काम कर रहा था, चिड़िया पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब आएगा मजा कौवे को, बहुत मार पड़ने वाली है कौवे को, कौवा जरूर पीटेगा। किसान काम से थका हुआ था जब कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, तेरी पत्नी भी चुड़ैल है, लाओ अब दो मुझे पका हुआ आम। ये सुनकर तो किसान गुस्से से भर जाता है।
ये दुष्ट कौवा तो बहुत बुरा है। हाँ हाँ, तुझे पका हुआ आम लेना है? हाँ हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था, जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। कौवे जाओ, वो सामने छोटे कमरे में है मीठा आम, जाकर खा लो। कौवा जल्दी से उड़ता है और छोटे से कमरे में जाता है। किसान दरवाजा बंद कर देता है और एक छड़ी लेकर कमरे में जाता है। बाहर तो आवाज ही सुनाई दे रही थी। बचाओ बचाओ, हाय मर गया। चिड़िया, तूने मुझे मरवा दिया। किसान जी, हुआ क्या है? यही तो चिड़िया ने बोला था, उसे मिला पका हुआ आम और मुझे मिला डंडा। बचाओ। फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भागता है और दूर जंगल में जाकर रुकता है। ये सब देखकर चिड़िया तो हंसे ही जा रही थी। ऐसे चिड़िया कालू कौवे से अपना बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।